यह है कि इस टावर के हर फ्लोर की कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में अलग से की जाएगी और बाद में ये फ्लोर्स ट्रांसपोर्ट करके साइट पर पहुंचाए जाएंगे और एक के ऊपर दूसरा फ्लोर रखकर बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा। बिल्डर्स का मानना है कि इस तरीके से इसमें लगने वाला खर्चा 30% कम होगा, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट में टोटल 1.2 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्चा होगा, जो तकरीबन 90 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 3, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दुबई में बनाया जाने वाला ये म्यूजियम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की एक शानदार एग्जाम्पल होगा। इस म्यूजियम में पुराने जमाने की चीजें नहीं बल्कि आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिनको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाएगा। जी हाँ, म्यूजियम के अंदर इंसानी दिमाग के कारनामे और टेक्नोलॉजी से भरपूर चीजें बनाई जाएंगी। म्यूजियम के अंदर रोबोट्स वहां आने वाले इंसानों का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। इसके अलावा रोबोट्स अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे कारनामे करके दिखाएंगे जो शायद कभी इंसान भी नहीं कर सकता। साथ साथ रोबोटिक कार्स, मोटरसाइकिल और रोबोटिक ड्रोन्स की नेक्स्ट जनरेशन इस म्यूजियम में शोकेस की जाएगी। ये म्यूजियम दुबई में शेख जायद रोड पर बनाया जा रहा है, जिस पर लगने वाला खर्चा अभी तक 1000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नंबर 4, हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंतहाई कम वक्त में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है और वो भी बहुत कम खर्च में। हाइपरलूप एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल है जिसमें छोटी छोटी कैप्सूल्स में इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बेस्ड है, यानी इसमें किसी किस्म का भी फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। हाइपरलूप में चलने वाली कैप्सूल्स 1123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेंगी। ये स्पीड कई हवाई जहाज की स्पीड से भी ज्यादा है, जबकि इनके चलने से अंदर बैठे लोगों को किसी किस्म का भी शोर सुनाई नहीं देगा। इन कैप्सूल्स में विंडोज तो नहीं है, लेकिन इनमें हर पैसेंजर्स के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन जरूर मौजूद होगी। फिल वक्त ये हाइपरलूप दुबई से अबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो इस 1 घंटे के सफर को हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 12 मिनटों में ही पार कर लेगा। दुबई में इस हाइपरलूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा के करीब, जबकि अबू धाबी में इत्तेहाद टावर्स के आसपास बनाया जाएगा। नवंबर 2020 में हाइपरलूप का सक्सेसफुल टेस्ट रन भी किया जा चुका है। हैरत अंगेज तौर पे हाइपरलूप को बनाने में हर किलोमीटर पर 225 करोड़ रुपयों का खर्चा आएगा, यानी सिर्फ दुबई से अबू धाबी के लूप पर 312 अरब रुपयों का खर्चा आने वाला है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो हो गया हाइपरलूप जो दुबई और अबू धाबी को जमीन से ही कनेक्ट करेगा, लेकिन दुबई से इंडिया तक हाइपरलूप के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के दरमियान होने वाली एक मीटिंग में ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था, जिसको दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दुबई और इंडिया के शहर मुंबई के दरमियान समंदर के जरिए ये टनल बनाया जाएगा, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेगी और सिर्फ 2 ही घंटे में ये सफर पार किया जा सकेगा। ये अंडर वाटर टनल समंदर के बॉटम पर नहीं बल्कि समंदर की सतह पर ही तैरता रहेगा और ट्रेन के अंदर मौजूद लोग सफर के साथ साथ समंदरी दुनिया भी देख सकेंगे। 2000 किलोमीटर की इस दूरी को पार करने के लिए ये ट्रेन 1100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी और इस अंडर वाटर ट्रेन टनल के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान इंसान तो सफर करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऑयल भी इंतहाई कम कीमत पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। नंबर 5, अलादीन सिटी। दुबई क्रीक पर 4000 एकड़ पर बनने वाली ये है दुबई अलादीन सिटी। ये प्रोजेक्ट अलादीन और सिंदबाद की स्टोरी से इम्प्रेस होकर बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम बिल्डिंग्स की शक्ल अलादीन के चिराग जैसी है। हर बिल्डिंग एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल के जरिए आपस में जुड़ी होंगी। अलादीन सिटी में होटल्स, ऑफिसेज, शॉप्स, फ्लैट्स तो होंगे ही और साथ साथ 900 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी होगी। ये प्रोजेक्ट दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिस पर तकरीबन 1125 अरब रुपयों का खर्चा होगा। नंबर 6, जुमेरा बे आइलैंड्स। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं मैन मेड आइलैंड्स, जिसकी एक जीती जागती एग्जाम्पल दुबई में पाम जुमेरा के नाम से मौजूद है। ये पाम जुमेरा खजूर के दरख्त जैसा आइलैंड समंदर में बनाया गया था, जहां पर रिहाइश 2007 में ही स्टार्ट हो चुकी थी। ये पाम जुमेरा समंदर में पत्थर और रेत डालकर इंतहाई महारत से बनाया गया, लेकिन इतने बड़े आइलैंड पर पत्थर और रेत डालने की ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट इतनी कम नहीं थी। पाम जुमेरा को बनाने में तकरीबन 900 अरब रुपयों का खर्चा आया था और इस खर्चे में 112 अरब रुपयों का एटलांटिस होटल शामिल नहीं
नहीं है, जिसमें वाटर पार्क्स और अंडर वाटर एक्वेरियम भी मौजूद है। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। पाम जुमेरा की कामयाबी के बाद दुबई की गवर्नमेंट एक और मैन मेड आइलैंड बना रही है, जिसको जुमेरा बे आइलैंड का नाम दिया गया है। इस आइलैंड की शक्ल एक सी हॉर्स से मिलती जुलती है। जुमेरा बे आइलैंड का काफी तर हिस्सा कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें यॉट क्लब, अपार्टमेंट्स और एक 5 स्टार लग्जरी बुल्गारी होटल भी मौजूद है। नंबर 7, दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील जो अभी अमेरिका के शहर लास वेगस में मौजूद है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत जल्द दुबई तोड़ने वाला है। जी हाँ, दुबई मरीना पर दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील बनाया जा रहा है, जिसकी हाइट 210 मीटर बताई जा रही है। इस व्हील में टोटल 45 कैप्सूल्स हैं, जिन पर एक ही वक्त में 1400 लोग दुबई मरीना के शानदार नजारे देख सकेंगे। ये फेरिस व्हील पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ इसकी लॉन्च कोविड-19 की वजह से डिले हो गई थी। इस व्हील को बनाने में 2000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का खर्चा आया था, जो 2021